Hello everyone, a very warm welcome to all of you. Welcome back to lecture number 3 of the electrostatic energy series. राइट बच्चों, सो लेक्चर 1 में हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, हमने देखा व्हाट इज सेल्फ एनर्जी, राइट। और हमने देखा था कि व्हाट इज द एनर्जी डेंसिटी, है ना, ये लेक्चर 1 में देखा था, है ना। और लेक्चर 2 में हम लोगों ने देखा था कि एक एग्जांपल लिए थे जिसमें एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर लिए थे, या फिर आप लोग ले सकते हो एक नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर भी ले सकते थे उसमें, जैसे कि आपको लेक्चर 2 में बताया था, है ना। तो हमने कैलकुलेट किया था कि व्हाट वाज द सेल्फ एनर्जी, है ना बेटा। सेल्फ एनर्जी क्या होता है डिस्कस करने के बाद हमने दो मेथड्स अप्लाई किया था, है ना, कोई भी सेल्फ एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। वो दो मेथड से हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था सेल्फ एनर्जी कितना होता है, right? वो दो मेथड्स वेरी इंपॉर्टेंट है ना, सेल्फ एनर्जी को समझने के लिए वो दो इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा। सो अब इस लेक्चर नंबर 3 में अगला वाला जो है दैट इज सेल्फ एनर्जी ऑफ ए नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर हम लोग देखेंगे। अगेन हम लोग मेथड 1 और मेथड 2 से चल के हम लोग जो है उसको कैलकुलेट करेंगे, राइट बच्चों, ठीक है। और लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का जो है लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। सो यू कैन रिफर दैट लिंक्स और यू कैन गो थ्रू द लेक्चर्स एंड यू कैन राइट एनी कमेंट्स रिगार्डिंग द लेक्चर्स, और कोई भी डाउट्स होगा तो आप लोग उसमें भी पूछ सकते हो, राइट। चलिए, सो आज लेक्चर 3 में जैसे कि मैंने यहाँ बता रहा हूँ कि सेल्फ एनर्जी ऑफ ए नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर, है ना बच्चों। अच्छा, कोई भी सेल्फ एनर्जी क्या होता है, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड है वही बेटा होता है हमारा सेल्फ एनर्जी, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि सेल्फ एनर्जी ऑफ नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर में क्या करते हैं कि देखिए, चार्जेस को ले आके एक पूरा एक स्फीयर बना देते हैं, है ना, नॉन कंडक्टिंग, यानी कि पूरे वॉल्यूम में ऑक्यूपाइड है। जितने भी चार्जेस है पूरे वॉल्यूम में ऑक्यूपाइड है, ऑफ कोर्स ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी भी हम लोग लेके चल रहे हैं, राइट, ठीक है। एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है यूनिफॉर्म डेंसिटी लेके चल रहे हैं, राइट। सो इसमें जब यहाँ पे चार्ज कॉन्फ़िगरेशन पूरा स्फीयर बना के, यानी कि पूरे वॉल्यूम में ऑक्यूपाई कर रहा है चार्जेस, राइट बच्चों। जब ये पूरे वॉल्यूम में ऑक्यूपाई कर रहा है तो ये कॉन्फ़िगरेशन का जो स्टोर्ड एनर्जी है वो कितना है, दैट इज नोन एज बेसिकली सेल्फ एनर्जी, है ना। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, दो मेथड्स। मेथड 1 वो मैं अभी डिस्कस करूंगा। मेथड 1 आपको पता होना चाहिए बेटा, मेथड 1 क्या है कि खूब सारे चार्जेस इन्फिनिटी से मैं ले आके ऐसे कॉन्फ़िगरेशन, पूरा कॉन्फ़िगरेशन बनाऊंगा धीरे धीरे। ऑफ कोर्स जब मैं ले आऊंगा तो वर्क जो है, जैसे हमने लेक्चर 2 में देखा था कि वर्क जो है वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि जो चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा बच्चों कि पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, है ना। पोटेंशियल बढ़ता जाएगा तो उसके अगेंस्ट वर्क करने में ज्यादा ज्यादा वर्क जरूरत पड़ेगा हमें करने के लिए, है ना। तो क्या करूंगा, इसमें भी इसमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा धीरे 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 इन्फिनिटी से चार्जेस लाके टोटल चार्ज, अगर मान लीजिए उसका टोटल चार्ज क्यू, है ना, टोटल चार्ज अगर क्यू है तो टोटल चार्ज क्यू को असेंबल करने के लिए इन ए सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में, है ना, यानी कि पूरे वॉल्यूम में ऑक्यूपाई करने के लिए जो वर्क होगा दैट इज मेथड 1, कैलकुलेट करेंगे इंटीग्रेशन के थ्रू, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। अब मेथड 2 क्या होगा, इस कॉन्फ़िगरेशन में चार्ज पार्टिकल जितने भी चार्जेस रहते हुए इस कॉन्फ़िगरेशन में रहते हुए दुनिया में कितना इन द फॉर्म ऑफ फील्ड एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ फील्ड एनर्जी कितना रेडिएट कर रहा है पूरा दुनिया में, वो होगा उसका मेथड 2 टू कैलकुलेट द सेल्फ एनर्जी, राइट बच्चों। चलिए लेट्स गेट इनटू दिस, कैलकुलेट करते हैं हम लोग, है ना। और लेक्चर 4 भी बेटा इंटरेस्टिंग होगा, जिसमें मैं एक डिफरेंट, इसके अलावा एक डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन लूंगा और डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस के लिए मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा, सो दैट विल बी ऑफ इंटरेस्टिंग आल्सो, है ना, राइट। चलिए, सो लेक्चर 3 में हम लोग देखते हैं, राइट। चलिए, सपोज मेरे पास जो है मेथड 1, चलिए ले लेते हैं हम लोग पहले मेथड 1 से देखते हैं, यानी कि वर्क डन टू असेंबल द होल चार्जेस, है ना बच्चों, सिंपल फॉर्मेलिटीज। चलिए, यानी कि देखिए फाइनल स्टेज क्या होगा वो बताऊंगा। तो फाइनल स्टेज के बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटरमीडिएट स्टेज लेंगे, फिर जो है चार्जेस को उसके ऊपर पुट करते जाएंगे, ठीक है, राइट। और फिर वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, राइट बच्चों। चलिए देखिए, फाइनल जो होगा ये हमारा लेटेस्ट है, ऑफ कोर्स ये जो चार्ज पेयर है हम लोग ले लेते हैं कि चार्ज पेयर का टोटल चार्ज क्यू ले लेते हैं, राइट, और रेडियस इसका आर, ओके बच्चों। चलिए ठीक है, सो लेट अस से दिस इज द फाइनल हमारा स्फीयर है जिसमें पूरा एम्बेडेड है चार्जेस, है ना बच्चों। इसमें ये जो है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इसलिए सब में जो है विद इन द वॉल्यूम ये सारे चार्जेस ऑक्यूपाई कर रहा है, राइट बच्चों। सो दिस इसमें जो है टोटल चार्जेस क्यू एंड इसका जो है रेडियस इज आर,
है ना बच्चों। देखिए मैं अगर धीरे धीरे चार्जेस ला के विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स डेंसिटी, ध्यान रखना क्योंकि यूनिफॉर्म डेंसिटी है, जितना भी चार्ज लाऊंगा वो सारा सारा यूनिफॉर्म डेंसिटी लाके जो है इसको फैलाना पड़ेगा धीरे 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 धीरे, है ना बच्चों। सो क्या होगा, इसका डेंसिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा सबसे पहले, क्योंकि इंटरमीडिएट स्टेज पे जो चार्ज होगा वो टोटल चार्ज क्यू नहीं होगा, बल्कि स्मॉल यहाँ पे डिफरेंट चार्ज हम लोग लेंगे, है ना, सम पार्ट ऑफ दिस क्यू चार्ज होगा, राइट। उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे लिए जरूरत पड़ेगा डेंसिटी, राइट बच्चों। चलिए density, so volume density will be given by simply q upon 4 by 3 pi r q capital R q, है ना बेटा। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एट एनी इंटरमीडिएट स्टेज, है ना, एट एन इंटरमीडिएट स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज, ठीक है बच्चों। अब क्या है कि लेट अस से अभी जो है फॉर्मेशन इसका सिर्फ और सिर्फ जो एक स्मॉलर रेडियस होगा विच इज लेसर देन कैपिटल आर, वो रेडियस वाला स्फीयर हमारा बन गया मान लेते हैं, ठीक है, स्मॉल आर वाला रेडियस। और इसमें मान लेते हैं कि इसके अंदर जो टोटल चार्ज है दैट इज लाइक क्यू। अच्छा बेटा, अब मैं जब डी क्यू चार्ज इन्फिनिटी से लेके आऊंगा, फ्रॉम इन्फिनिटी, है ना बेटा, फ्रॉम इन्फिनिटी से डी क्यू चार्ज तो लेके आऊंगा, यहाँ पे चार्ज क्या होगा, देखो देखिए वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए यहाँ पे छोटे, यहाँ पे जो है वॉल्यूम में इस डी क्यू चार्ज को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा विद द सेम डेंसिटी, है ना बच्चों। जितना भी डी क्यू चार्ज आएगा ये डॉटेड लाइन और ये जो कंटिन्यूस जो सरफेस है उनके बीच में जो है उसमें उसके अंदर चार्जेस को मुझे फिट करना है विदाउट चेंजिंग द डेंसिटी, राइट बच्चों, राइट, ठीक है। सो यहाँ पे जो वर्क डन होगा, है ना बच्चों, वर्क डन होगा, तो यहाँ पे जो ऑलरेडी इसके अंदर चार्ज क्यू है, डी क्यू है, डी क्यू चार्ज को लाना है, क्यू की वजह से इसका कुछ पोटेंशियल होगा, है ना बच्चों, क्यू की वजह से इसका कुछ पोटेंशियल वी होगा, उस पोटेंशियल के लिए, उस पोटेंशियल के अगेंस्ट यहाँ पे जो है वर्क करना पड़ेगा, है ना। सो डी डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क विल बी वी इंटू डी क्यू, है ना बच्चों, पिछले एग्जाम्पल में भी देख लेते, राइट। चलिए देखिए, अब ये v जो है बेटा ये तो पोटेंशियल वेरिएबल है, हमें पता है डिपेंडिंग अपॉन द q, है ना, तो ये v वेरिएबल है, ऑफ कोर्स यहाँ पे dq भी हम लोग लिखेंगे। देखिए वेरिएबल जब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, देखिए बच्चों धीरे धीरे इसका वेरिएबिलिटी यहाँ पे दो चीजें वेरिएबल हो जाएगा, एक q वेरिएबल होगा और एक स्मॉल r भी वेरिएबल होगा, है ना बच्चों। चलिए इसके बाद हमें रिक्वायरमेंट होगा, नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी के क्यू बाई स्मॉल आर, है ना बच्चों, दो वेरिएबिलिटी है ना। अब देखिए इंटीग्रेशन में अब हम दो वेरिएबल के साथ काम नहीं कर सकते, किसी एक वेरिएबल को रखेंगे। द बेस्ट पार्ट विल बी कि मैं आर को वेरिएबल रखूंगा और क्यू को इन टर्म्स ऑफ आर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, क्योंकि मुझे क्यू कैलकुलेट करना आसान है मेरे लिए, राइट बच्चों, दिस इज वी, है ना। चलिए अब इस वी में एक तो वी है और दूसरा डी क्यू है ना। हमने डिसाइड किया है कि क्यू को जो है इन टर्म्स ऑफ आर चेंज करना पड़ेगा, सो जाहिर सी बात है डी क्यू को भी आर के फॉर्म में ही चेंज करना पड़ेगा, है ना, लिखना पड़ेगा उसमें। चलिए सो क्यू जो होगा बच्चों, क्यू विल बी डेंसिटी इनटू, है ना बच्चों, डेंसिटी जितना भी डेंसिटी इनटू उसका जो वॉल्यूम है ना, डेंसिटी इनटू जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आर, है ना बच्चों। सो डेंसिटी विल बी q capital Q by 4 by 3 pi capital R cube into volume of the small sphere is 4 by 3 pi small r cube, 4 by 3 pi, 4 by 3 pi cancel. So this eventually will become cube upon capital R cube into small r cube. Right, बच्चों? चलिए, तो let us say this is some equation number 2. Right? Q को in terms of R ले आए, अब रहा क्या बेटा dq। अच्छा देखिए dq को जब हम लोग लाते हैं वो थिन शेल में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए उसी डेंसिटी में, सो dq शुड बी डेंसिटी इनटू द dv वॉल्यूम, है ना बेटा, है ना। सो दैट वॉल्यूम इज कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए बेटा ये एलिमेंटल वॉल्यूम है ना, 4 पाई आर स्क्वायर, इसलिए क्या करेंगे इसका वॉल्यूम जो हम लोग लेंगे 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, है ना बेटा। ऑफ कोर्स बेटा आई एज्यूम कि आपके जो डीवी वॉल्यूम हमने जो निकाला है ये आप लोग जानते होंगे, है ना। इफ अगर आप लोग जानते नहीं होंगे तो लेट मी एक्सप्लेन यू इन दिस केस, है ना बेटा, राइट। कभी भी अगर डीवी वॉल्यूम अगर लेना होगा, देखिए एक्चुअली क्या है कि ये तो दिस आप ऐसा कर सकते हो, इसको इमेजिन कर सकते हो कि ये जो स्पीयर है लेटर से यहाँ पे, और ये हॉलो स्पीयर के जो स्मॉल डीवी के इसका मैं डीवी की बात कर रहा हूँ बेटा, कि ये 4 पे आर स्क्वायर कैसे आया आपके पास, है ना, ये डीवी वॉल्यूम, ठीक है बच्चों, राइट।
देखिए एक्चुअली क्या है कि आपके पास से बेसिकली जो है अप्रोक्सीमेशन आएगा कि आउटर वाला रेडियस का आर प्लस डी आर का वॉल्यूम और आर का वॉल्यूम माइनस करोगे तब जाके जो है आपको ये डीवी वाला वॉल्यूम मिलेगा। लेकिन इससे जो है एक अच्छा तरीका बता दूंगा कि डीवी वॉल्यूम, क्योंकि वेरी स्मॉल इन्फिनिटेसिमल वॉल्यूम है, स्मॉल वॉल्यूम है, वेरी स्मॉल वॉल्यूम है, तो हमें पता है कि v इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, है ना बच्चों। तो यहाँ से ही आप लोग ये 4 पाई आर स्क्वायर डी आर निकाल सकते हो, है ना, क्योंकि दिस पार्ट इज द स्मॉल वॉल्यूम। स्मॉल वॉल्यूम यानी कि आप डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल, कोई दिक्कत नहीं, आप dv अपॉन dv विथ रेस्पेक्ट टू r ही कर सकते हो, dv by dr, ठीक है। दिस विल बी 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, so 3r square आ जाएगा, so 3 will get cancelled, so dv can be obtained by 4 pi r square into dr, है ना बच्चों। दिस इज द सेपरेट थिंग, ताकि आप लोगों को जो है ये कहीं कंफ्यूजन या कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि किसी बच्चे ने मुझे कॉल करके पूछा सर ये dv जो है आपने वॉल्यूम कैसे निकाला है पिछले लेक्चर में, है ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस बार जो है यहाँ पे आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है बच्चों। चलिए इसको याद कर लेना, दिस वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम इज dv वॉल्यूम मान लो, ठीक है, राइट। चलिए सो दिस इज लेट अस से इक्वेशन नंबर 3, ठीक है बच्चों। चलिए अब क्या है, सो ये डी क्यू आ गया, क्यू आ गया, लेट अस पुट इनटू द इक्वेशन। फॉर्मूला क्या था बेटा, तो बच्चों देखो डी डब्ल्यू वर्क में v इंटू डी क्यू, है ना, राइट। सो डी डब्ल्यू में हम लोग पुट कर देंगे, दैट इज v जो होगा दैट इज k क्यू बाई आर इंटू डी क्यू, सो विच विल इवेंचुअली टर्न आउट टू बी, क्यू कितना होगा बेटा, कैपिटल क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर क्यूब, अगेन डिवाइडेड बाय स्मॉल आर रह गया, इंटू डी क्यू, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, है ना बच्चों। देखिए यहाँ पे कितने कैंसिल, एक आर यहाँ से कैंसिल कर दो, एक आर यहाँ कैंसिल कर दो, राइट बच्चों। तो हमारे पास यहाँ पे बच रहा है 4 पाई आर स्क्वायर, ऑफकोर्स एक और डेंसिटी भी है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू डेंसिटी, डेंसिटी को मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, है ना बच्चों। चलिए ये 4 पाई, ये 4 पाई यहाँ पे कैंसिल हो गया, सो इवेंचुअली यहाँ पे हमारे पास बचता है, क्या बचता है बच्चों, दैट इज k क्यू स्क्वायर r स्मॉल r टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई, अच्छा 3 भी ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई r टू द पावर कैपिटल r टू द पावर 6 इंटू डी आर, है ना बच्चों, दिस इज डी डब्ल्यू। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। सो देयरफॉर डी डब्ल्यू कैन बी, सॉरी या फिर मैं डायरेक्टली डब्ल्यू लिख देता हूँ, इंटीग्रेट करना है हमें, है ना। इंटीग्रेट जब करेंगे तो यहाँ पे 3k स्क्वायर बाय आर टू द पावर 6, 3k स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर टू द पावर 6 इंटू स्मॉल आर टू द पावर 4 इंटू डी आर, इसको इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे बेटा, 0 से कैपिटल आर तक, क्योंकि उतना ही असेंबलेज है ना ये पूरा, 0 से लेके आर तक ही असेंबली करना, राइट। तो 0 से लेके कैपिटल आर तक, सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा दैट इज 3k स्क्वायर इंटू आर टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई आर टू द पावर 6 इंटू 5, सो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, सो इवेंचुअली जो वर्क डन है दैट इज नथिंग बट क्या होगा बेटा, दैट इज द सेल्फ एनर्जी, है ना। सो द वर्क डन विच इज इक्वल्स टू द एनर्जी, सेल्फ एनर्जी, दैट इज इक्वल्स टू 3k स्क्वायर बाय 5r, दिस इज द सेल्फ एनर्जी, है ना बेटा। तो यही जो सेल्फ एनर्जी है बेसिकली टोटल एनर्जी रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना बच्चों, राइट। चलिए ये तो मेथड 1 हुआ, लेट अस गेट बैक टू द मेथड 2, है ना, मेथड 2। चलिए दिस इज मेथड 2 में क्या है बच्चों, ध्यान से देखना कि वो दुनिया में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि इन द फॉर्म ऑफ फील्ड लाइंस वो रेडिएट कर रहा है दुनिया में। अच्छा पिछली बार हम लोगों ने जो लेक्चर 2 में जो देखे थे, हमने क्या किया था, क्योंकि चार्ज सिर्फ सरफेस में रहता है और कोई एनर्जी अंदर स्टोर नहीं है और सिर्फ सरफेस से लेकर दुनिया के बाहर था, टोटल एनर्जी हमने कैलकुलेट कर लिया था। अब क्या है, यहाँ पे क्या है कि क्योंकि पूरे सरफेस इन द वॉल्यूम के अंदर वो एम्बेडेड है ना बच्चों, वॉल्यूम के अंदर ऐसे एम्बेडेड है, तो दुनिया के बाहर तो एनर्जी फैलाएगा भी, यहाँ पे भी इसके अंदर भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होगा,
है ना बच्चा। इसके अंदर भी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे अगर एट ए डिस्टेंस स्मॉल अगर मैं कंसिडर करूँ, तो यहाँ पे लेट अस से कि मैं स्मॉल आर कंसिडर किया, ये तो हो गया हमारा कैपिटल आर, ठीक है बच्चों, राइट, ये टोटल चार्ज क्यू। मैं अगर मैं स्मॉल आर अगर यहाँ पे कंसिडर करूँ, है ना, तो यहाँ आई कैन कंसिडर टू बी मेड अप ऑफ यहाँ पे एक स्मॉल इनर कोर और इसका जो आउटर कोर है ना। अब आउटर की वजह, आउटर शेल की वजह से, है ना, आउटर शेल की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगा अंदर, ये हमें पता है शेल की वजह से बेटा, है ना, बट इसकी वजह से तो होगा, है ना। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एनर्जी यहाँ पे स्टोर होगा धीरे 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 कोर की वजह से, है ना। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, है ना, तो ये कोर की वजह से एक तो इलेक्ट्रिक एक पार्ट हो गया बेटा, ये आउटर यहाँ सरफेस, अगर ये सरफेस ऐसे सरफेस से लेके इंफिनिटी के बीच में एनर्जी स्टोर, लेट अस से दैट इज U1, है ना, सरफेस से लेके इंफिनिटी के बीच में जो एनर्जी स्टोर्ड है, लेट अस से दिस इज U1 एनर्जी। और हमें पता है बेटा सरफेस से जो है इंफिनिटी तक एनर्जी स्टोर कितना करेगा बाय चार्ज क्यू, इवन दो इट इज शेल हो या चाहे तो स्टोर हो, ये चाहे तो ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो, उसके बाहर वाली दुनिया में वो उतना ही सेल्फ एनर्जी या एनर्जी स्टोर रहेगा, दैट इज कितना, जितना शेल का है, दैट इज U1 इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r था बच्चों, है ना, लेट अस से दिस इज 1। अब हम एस जो सरफेस जीरो से लेके सरफेस एस तक जो एनर्जी स्टोर होगा, लेट अस कॉल दैट एज U2। अब हम लोग U2 कैलकुलेट करेंगे बेटा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए, U2 कैलकुलेट करने के लिए दैट ओनली हम लोग ये कोर लेंगे, शेल की वजह से कोई फील्ड नहीं होगा, इसलिए इनसाइड रीजन में कोई एनर्जी नहीं होगा, है ना, शेल की वजह। सो एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर, ये पूरा अंदर कितना एनर्जी कंटेंट है उसको कैलकुलेट करने के लिए स्मॉल आर वाला स्फीयर में कंसीडर करूंगा, क्योंकि एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर रेडियस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा बच्चों। और इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद स्मॉल डी आर अगर इंक्रीमेंटल रेडियस लूंगा, तो स्मॉल स्ट्रिप वॉल्यूम में कितना एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होगा, है ना, वो कैलकुलेट करके फिर मैं टोटल इंटीग्रेट कर दूंगा, कहां से बेटा, जीरो से लेके कैपिटल आर तक, है ना। तो इंटीरियर वाला एनर्जी हमें मिल जाएगा, समझ गए बच्चों। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पेज में, ठीक है। सो ये इंटीरियर वाला एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए होगा बेटा एट ए रेडियस स्मॉल आर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कि स्फीयर की वजह से दैट विल बी के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, और क्यू हमें पता है बेटा जो पिछले कैलकुलेट किए थे, दैट इज क्यू अपॉन डेंसिटी, एक्चुअली डेंसिटी इनटू दिस वॉल्यूम, that is q upon 4/3 pi capital R cube into 4/3 pi small r cube हमने जो कि निकाल लिया था। So this is q small r cube divided by capital R cube, है ना बच्चों, this small। तो यहाँ से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे लिखो k, q will be q small r cube upon capital R cube into small r square। so ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, है ना, k cube by capital R cube into small r, है ना। inside a conducting non conducting sphere electric field is directly proportional to the radius, है ना, have a distance from the center, राइट बच्चों। चलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, लेट अस से अब ये इक्वेशन दिस इज 1, ठीक है बच्चों। चलिए सो ये आ गया। अब मुझे यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, है ना। तो हमें पता है कि du जो वो स्मॉल एनर्जी जो स्टोर होगा, दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू dv। यहाँ पे dv क्या है बेटा, वॉल्यूम। यहाँ पे dv क्या होगा, यहाँ पे स्मॉल, यहाँ पे जो है इंक्रीमेंटल, यहाँ पे जो है रीजन अगर ले लूंगा स्मॉल dr में, ये वाला वॉल्यूम इज dr, दिस वॉल्यूम इज दिस वॉल्यूम इज dv, ठीक है बच्चों। सो dv हमें पता है दैट इज 4 pi r square into dr, ठीक है बच्चों। यहाँ पे लिख लेते हैं। सो दिस इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यानी कि k स्क्वायर q स्क्वायर बाई r टू द पावर 6 into small r square into dv, that is 4 pi small r square into dr, this is dv, है ना बच्चों। सो दिस विल बी एक, यहाँ पे भी एज यूजुअल बेटा पिछली बार जो किए थे, एक के को जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सो यहाँ पे हाफ एप्सिलॉन नॉट, एक के रहने देते हैं, क्यू स्क्वायर आर, और ऑफ कोर्स एक 4 पाई भी लिख लेते हैं, और आर टू द पावर 4 लिख लेते हैं, और डी आर
divided by r to the power 6 into 4 pi epsilon naught. So 4 pi epsilon naught कैंसिल है ना बच्चों। चलिए तो यहाँ पे जो बचेगा हमारे पास k क्यू स्क्वायर बाई 2 इंटू आर टू द पावर 6 इंटू आर टू द पावर 4 इंटू डी आर। ठीक है बच्चों, दिस इज डी यू। चलिए ये बेटा किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, U2 के लिए। ठीक है चलिए नेक्स्ट पेज। ठीक है सो यहाँ भी यू को अब हम इंटीग्रेट करेंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग क्या बाहर निकाल लेंगे जो कॉन्स्टेंट टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाय 2 इंटू आर टू द पावर 6, के क्यू स्क्वायर बाय 2 इंटू आर टू द पावर 6। हो बेटा आप लोगों को समझ आ रहा है? कोई नहीं, अगर कहीं पे भी दिक्कत आ रहा हो तो यू कैन प्लीज गिव योर कमेंट्स, राइट। so that I will improve in the next lecture, right? चलिए नेक्स्ट r to the power 4 small r into dr, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेके कैपिटल। so eventually you will get this u2, this is nothing other than u2, right? so k q square by 2r to the power 6 into r to the power 5 divided by 5। so यहाँ पे 5 ये कैंसिल हो जाएगा। so k q square by 10r है ना बच्चों, दिस इज सेकेंड। सो टोटल सेल्फ एनर्जी कैन बी रिटन एज U1 प्लस U2। U1 हमारे पास आया था दैट इज के क्यू स्क्वायर बाई 2r, और U2 जो है दैट इज के क्यू स्क्वायर बाई 10r ना बच्चों। सो यहाँ से आ जाएगा इफ आई से 6k क्यू स्क्वायर बाई 10r देन इवेंचुअली आई कैन राइट इट एज U जो एनर्जी है 3k क्यू स्क्वायर बाई 5r है ना बच्चों। पहला मेथड से आप रिलेट करना, यू विल गेट दिस द सेम एक्सप्रेशन है ना बच्चों, राइट। एंड दैट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर बेटा। लेट मी bring you another fabulous lecture in the next part. So till then, take care and we shall meet. All the best.